जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका अपना YouTube चैनल ऑल अबाउट रेलवे 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, तड़कते भड़कते जीके जीएस का मिक्स क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एसएससी जीडी, सीटेट, पीटेट, टेट, पटवारी इत्यादि का तैयारी कर रहे होंगे तो आप सभी के लिए रामबाण होगा। दोस्तों, मेरे चैनल का खासियत है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जाते हैं, वो भी डिटेल्स में। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्वेश्चंस, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो आपका आंसर आएगा विष्णु शर्मा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। पंचतंत्र गुप्त कालीन लेखक थे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तेनालीराम के बात किया जाए, तेनालीराम हास्य व्यंग कलाकार थे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखेंगे नेक्स्ट। M.S. स्वामीनाथन नामक भारतीय आनुवंशिकविद ने जिसने प्रमुख भूमिका निभाई थी, हरित क्रांति में भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों याद करिएगा एक और पॉइंट, हरित क्रांति भारत में 1966 से 88 के बीच में माना जाता है। देखेंगे चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो आंसर है आपका उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1973 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको पॉइंट याद रखना है। देखेंगे 4 नंबर। युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? तो आंसर है आपका कंपाला। एग्जामों में बहुत ही पूछे जाते हैं दोस्तों, और पार्ट 1 से लेके पार्ट 17 तक आप नहीं देखे होंगे तो आप उसे देख लें, एग्जामों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो आंसर आपका रहेगा लंदन। दोस्तों एक पॉइंट और आप याद रखिएगा, सोना का सबसे अधिक आयात और उपयोग जो है भारत करता है। देखेंगे 6 नंबर। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो आंसर है आपका एंटीबायोटिक। देखेंगे 7 नंबर। वयस्कों में समान रूप से दिल की धड़कन की जो दर होती है क्या होती है? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ए, 60 से 100 धड़कन पर मिनट। ये मतलब 1 मिनट में 60 से 100 बार। देखेंगे 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण निभाते हैं? तो आपका आंसर रहेगा ए, विटामिन B12। दोस्तों विटामिन डी की कमी से जो है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, आपको याद रखना है। और विटामिन ई की कमी से रक्त में थक्के नहीं बन पाता है, आपको याद रखना है। देखेंगे 9 नंबर। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? तो आंसर आपका रहेगा चावल की खेती भारत में ज़्यादा होती है। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड का नाम क्या था? तो आंसर है इसका ऑपरेशन शक्ति। दोस्तों ये बहुत ही MBBI क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। देखेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आंसर रहेगा डी, C++, जो कि C++ जो है उच्च स्तरीय भाषा है और अन्य जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखेंगे नेक्स्ट। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? यह है आपका जमुना नदी। जमुना नदी गंगा में मिल जाती है, आपको याद रखना है, जो कि प्रयाग में। देखते हैं नेक्स्ट। भूटान की राजभाषा कौन सी है? आंसर आपका जोखा। और राजधानी इसकी बात किया जाए तो राजधानी है थिम्पू। और भूटान की मुद्रा जो है नगुल्ट्रम है, आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। प्रमुख मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो आंसर आपको याद रखना है मीथेन गैस। मीथेन जो है धान की फसल से भी उत्पन्न होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखेंगे 50 नंबर। लिमरिक क्या है? लिमरिक जो है आंसर इसका है बी, ज़्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप है। एग्जामों में अधिकतर पूछे जा रहे हैं दोस्तों कि लिमरिक क्या है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? आपको याद रखना है उल्लर झील, जो कि कश्मीर में स्थित है, ठीक है। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनिक गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो आंसर आपको रखना है याद नेबुला। देखते हैं नेक्स्ट।
ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो आंसर आपको याद रखना है डी, पुष्कर मेला। एक पॉइंट और याद रखना है दोस्तों, ब्रह्मा का जो मंदिर है पुष्कर में है, जो कि भारत में एकमात्र मंदिर है। देखेंगे नेक्स्ट, ऑर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो आंसर है आपका सपने का अध्ययन को ऑर्नियोलॉजी बोलते हैं। देखेंगे 20 नंबर, भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है? भारत का बाल सर्जन अर्कित प्राण जायसवाल को बोला जाता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं? तो इसका आंसर रहेगा एपीजे अब्दुल कलाम जो है भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। देखेंगे 23 नंबर, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम जो है सोलेमन ट्यूबरस है? तो आंसर आपको याद रखना है दोस्तों ए, आलू। आलू का वैज्ञानिक नाम है। देखेंगे दोस्तों 24 नंबर, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा वजन। देखेंगे मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है? तो आंसर आपको रखना है ए, कोंग से बने शेर। तो एग्जामों में अधिकतर अभी पूछे जा रहे हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको एमबीबीआई है, याद रखिएगा। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या होता है? आपको पता भी होगा दोस्तों द्विसदनीय विधानसभा, लेकिन आज आपको क्लियर हो जाएगा कि किसे कहते हैं। तो आंसर रहेगा आपका सी, विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। मतलब भारत के कुछ राज्यों में भी द्विसदनीय विधानसभा है, जो विधानसभा एवं विधान परिषद में बांटा गया है। देखेंगे 27 नंबर, पीएनआर का पूरा नाम क्या है? पीएनआर का पूरा नाम है यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड होता है। पी से होता है पैसेंजर, एन से होता है नेम और आर से होता है रिकॉर्ड। आपको याद रखना है। देखेंगे 28 नंबर, 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? आंसर आपको याद रखना है सी, आधी रात। दोस्तों पहले सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब जो है वही क्वेश्चंस को घुमाकर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। 9 नंबर, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो आंसर आपका याद रखना है अकबर। देखेंगे मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो आंसर आपका रहेगा ए, मीथेन। यहाँ पर मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ रहेगा मीथेन। ठीक है, प्राकृतिक गैस में 95% जो होता है हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन होता है। दोस्तों आपको याद रखिएगा। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? तो आंसर इसका रहेगा दोस्तों 1.2 mm। देखेंगे 32, निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना है दोस्तों टाइटन, जो कि शनि का उपग्रह है टाइटन। देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो आंसर आपको रखना है लेड। लेड शरीर में यदि है तो दोस्तों हानिकारक माना जाता है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो त्रिपिटक जो है बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। निम्नलिखित में से जो अलग है विषय में उसे चुनना है। तो आंसर रहेगा इसका लिली। विकल्प सी को छोड़कर जो है अन्य एक समान है और एक अपना ग्रुप बनाता है दोस्तों। ठीक है, देखेंगे 36, जल स्तर पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो इसका आंसर रहेगा व्यक्तिकरण के कारण ऐसा दिखाई देता है। निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिंग एंजाइम का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर रहेगा लार ग्रंथियां टाइलिन एंजाइम का स्रोत है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो इसका आंसर रहेगा हेलोटिज्म। ठीक है, और कॉर्टिकोल्स की बात किया जाए तो पेड़ों की छालों पर उगने वाली लाइकेन को कॉर्टिकोल्स कहते हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा के द्वारा वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है।
विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो इसका आंसर रहेगा सी, कोशिका भित्ति की मौजूदगी, जो कि नहीं होती है। देखेंगे प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉन का याद रहेगा तभी तो प्रोटॉन को बता सकते हैं। तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻⁹ ठीक है, कूलम्ब आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो माइनस में होता है, सेम इसी तरह, ठीक है, मतलब 1.6022 इंटू 10⁻⁻⁹ होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो आपको आंसर रखना है याद दोस्तों, मंद ऑक्सीकरण के कारण ऐसा होता है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका आंसर याद रखना है दोस्तों 1974। इसे एक बार और जो है 1988 ईस्वी में संशोधित किया गया था। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वह जो है बनी होती है, मतलब किस चीज़ का बनी होती है? तो ये जो बनी होती है पॉलीमर से बनी होती है, इसलिए इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो मैनचेस्टर में जो है स्थापित किया गया है, इंग्लैंड के मैनचेस्टर में इसे स्थापित किया गया। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर आपको याद रखना है न्यूटन, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, इसमें से कौन सी तरंग केवल यहाँ पर आएगा दोस्तों ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? तो आंसर याद रखना है दोस्तों बी, एस तरंग। एस तरंग में एक और पॉइंट दोस्तों याद रखना है कि एस तरंग इस तरंग को द्वितीयक या अनुपस्थ तरंग भी कहते हैं। यह केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है, जो कि इसका औसत वेग जो होता है 4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट, म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा डी, अरुणाचल प्रदेश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।